बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। शुरुआती गिनती में AIMIM और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन ने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हुए सभी को चौंका दिया है। जहां एग्जिट पोल लगातार दावा कर रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी शायद एक भी सीट नहीं जीत सकेगी, वहीं ताजा रुझानों में बलरामपुर सीट पर AIMIM के उम्मीदवार मोहम्मद आदिल हसन ने अपनी बढ़त हासिल कर ली है, जो पार्टी के लिए राहत की खबर बन गई है। पिछले चुनावों में सीमांचल AIMIM का मजबूत गढ़ साबित हुआ था, जहां पार्टी ने कई सीटें जीतकर महागठबंधन को बड़ा झटका दिया था। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल अलग दिख रही थी। ना कोई गठबंधन, ना मजबूत प्रत्याशी, और ऊपर से AIMIM के कई विधायकों का टूटकर RJD में शामिल होना यही कारण रहा कि मुस्लिम वोटरों के बीच यह धारणा बनी कि जब जीतकर भी विधायक RJD में चले जाते हैं तो फिर सीधा वोट RJD को ही क्यों ना दिया जाए। सीमांचल की राजनीति हमेशा से असाधारण रही है। यहाँ की 45 से 50% मुस्लिम आबादी पूरे क्षेत्र का राजनीतिक संतुलन तय करती है। पिछली बार भले ही राहुल गांधी देश भर में प्रचार के दौरान कम दिखे हों, लेकिन सीमांचल में उनका पहुंचना यह साफ दिखाता है कि यह इलाका कितना निर्णायक है। JDU के NDA में शामिल होने के बाद उनका मुस्लिम वोट बैंक कमजोर हुआ है, क्योंकि मुस्लिम मतदाता BJP के साथ किसी भी गठबंधन को स्वीकार नहीं करते। दूसरी ओर प्रशांत किशोर की सक्रियता ने भी वोट के बिखराव को और तीखा कर दिया। महागठबंधन के लिए कांग्रेस का साथ बनाए रखना बेहद जरूरी रहा, क्योंकि कांग्रेस को अब भी मुस्लिम वोटों के मूल स्तंभ के तौर पर देखा जाता है। इसलिए RJD कांग्रेस में मतभेद होने के बावजूद गठबंधन टूटने नहीं दिया गया। ऐसे में AIMIM का सिर्फ एक सीट पर आगे होना भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। कम से कम ओवैसी यहाँ दावा कर सकेंगे कि उन्होंने एक बार फिर बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि क्या ओवैसी अपनी पार्टी की ये बढ़त बनाए रख पाएगी? क्या सीमांचल के वोट बंटने से महागठबंधन या NDA में से किसे फायदा होगा? रुझान तेजी से बदल रहे हैं और अंतिम नतीजे आते आते पूरा समीकरण उलट सकता है। फिलहाल सभी की निगाहें सीमांचल की सीटों और खासकर बलरामपुर पर टिकी हुई हैं। क्या है आप सभी की राय? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही दुनिया भर की खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।